दोस्तों पीपीएफ यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड एक गवर्नमेंट बैक सेविंग स्कीम है जिसका लॉक इन पीरियड है 15 इयर्स। और दोस्तों पीपीएफ में आपका इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होता है यही चीज हम देखने वाले हैं आज के इस वीडियो में एक्सेल फाइल कैलकुलेटर को यूज करके। दोस्तों पीपीएफ में मंथली इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है और ईयरली कंपाउंडिंग होता है। और अगर आप पूरा 1.5 लाख रुपए अप्रैल के महीने में 5 तारीख से पहले डिपॉजिट करते हो तो आपको मैक्सिमम रिटर्न्स मिल सकता है पीपीएफ के अकाउंट में। तो दोस्तों ऐसी बहुत सारी चीजें हम देखने वाले हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको समझ में आए कि पीपीएफ के क्या ऐसे राज हैं जो आपको पता होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए फिनकैलसी टीवी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट पर्सनल फाइनेंस न्यूज सबसे पहले। दोस्तों आप मेरा फ्री एंड्रॉइड ऐप फिनकैलसी डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से, जो कि आपको मदद करेगा आपका इनकम टैक्स कैलकुलेट करने के लिए। इनकम टैक्स के अलावा इसमें बहुत सारी इंडियन सेविंग स्कीम्स के कैलकुलेटर्स भी अवेलेबल हैं। ये ऐप एब्सोल्युटली फ्री है और प्ले स्टोर पे ऑलरेडी अवेलेबल है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है, तो इस वीडियो को देखने के बाद आप इस ऐप को डाउनलोड करके अपना इनकम टैक्स कैलकुलेट कर सकते हो। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने पीपीएफ का कैलकुलेटर ओपन किया है। यहाँ पे थोड़े से लेबल्स ऑलरेडी डिफाइन किए हुए हैं दोस्तों। यहाँ पे मंथ्स के लेबल हैं, यहाँ पे डिपॉजिट्स का लेबल है, यानी कि जो डिपॉजिट्स आप करोगे हर महीने वो यहाँ पे आएंगे। दोस्तों यहाँ पे बिफोर 5th या आफ्टर 5th का कॉलम है, यानी कि अगर आप 5 तारीख या उससे पहले डिपॉजिट करते हो तो जैसे कि आपको पता है कि अगर आपने 5 तारीख से पहले डिपॉजिट किया तो आपको उसी महीने में इंटरेस्ट मिलना शुरू हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे आपका इंटरेस्ट रेट है जो कि साल का इंटरेस्ट रेट है। दोस्तों हम ये अज्यूम करेंगे कि पूरे 15 साल के लिए ये जो इंटरेस्ट रेट है ये फिक्स रहेगा। वैसे तो ये रियल के सिनेरियो नहीं है दोस्तों, क्योंकि हर क्वार्टर में हो सकता है कि यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट है वो चेंज हो जाए। तो उसी के हिसाब से आप इस एक्सेल फाइल में अपने जो इंटरेस्ट रेट है वो चेंज करके चेक कर सकते हो कि आपका इंटरेस्ट कितना होता है। दोस्तों यहाँ पे इंटरेस्ट आएगा और यहाँ पे जो आपका टोटल बैलेंस है वो आएगा जिसपे आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। तो दोस्तों एग्जांपल के तौर पे क्योंकि आप 1.5 लाख रुपए यानी कि 1,50,000 रुपीज एक फाइनेंशियल ईयर में डिपॉजिट कर सकते हो पीपीएफ के अकाउंट में, तो हम क्या करेंगे कि 1.5 लाख रुपए को 12 से डिवाइड करेंगे क्योंकि साल में 12 महीने होते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ पे 2 एग्जांपल्स लेंगे। एक तो आप 12,500 रुपए हर महीने डिपॉजिट कर रहे हो और उसके हिसाब से आपका इंटरेस्ट कितना होता है, और फिर आप पूरा 1.5 लाख रुपए अप्रैल के महीने में 5 तारीख से पहले डिपॉजिट कर रहे हो जिसमें आपको मैक्सिमम इंटरेस्ट मिल सकता है। तो दोस्तों वो भी हम केस देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों सबसे पहले मैं यहाँ पे 12,500 रुपए का डिपॉजिट कर देता हूँ और यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो आपका इंटरेस्ट ऑलरेडी कैलकुलेट हो गया है। अब दोस्तों मैं क्या करूंगा कि हर महीने आप अप्रैल से लेके अगले साल मार्च तक के लिए 12,500 रुपए जो डिपॉजिट है वो करते जाओगे। तो दोस्तों इसके हिसाब से आपका इंटरेस्ट यहाँ पे कैलकुलेट होता है। अब दोस्तों ये इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होता है इसका भी एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। तो वो फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से है कि आपका जो इंटरेस्ट है वो कैलकुलेट होगा, आपका मंथली इंटरेस्ट रेट लिया जाएगा, मल्टीप्लाई बाय अमाउंट होगा और फिर डिवाइडेड बाय 100 होगा। तो दोस्तों हमारे पास यहाँ पे इंटरेस्ट रेट है और आपका जो बैलेंस है यानी कि आपका जो डिपॉजिट है वो भी हमारे पास है दोस्तों। तो इसके हिसाब से जो कैलकुलेशन है वो मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले मंथली इंटरेस्ट रेट लाना होगा दोस्तों, क्योंकि ये 7.1% साल का इंटरेस्ट रेट है, तो हम इस 7.1% को डिवाइड करेंगे 12 से, क्योंकि साल में 12 महीने होते हैं, तो हमें ये मंथली इंटरेस्ट रेट मिल गया। अब दोस्तों इस चीज को मल्टीप्लाई करेंगे हम अमाउंट से, यानी कि जो अपना बैलेंस है उससे। तो 12,500 से हमने मल्टीप्लाई किया और डिवाइड करेंगे 100 से। तो दोस्तों जो नंबर आपको दिख रहा है यहाँ पे 73.9583 वही सेम चीज यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है दोस्तों। इसी के हिसाब से अगर मैं आपको मार्च के महीने में जो आपको इंटरेस्ट मिला है 887.5 ये कैलकुलेट करके दिखाऊं, तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा कि सबसे पहले मंथली इंटरेस्ट लाना होगा। 7.1 डिवाइडेड बाय 12 किया हमने मंथली इंटरेस्ट रेट लाने के लिए, उसके बाद मल्टीप्लाई किया इस बैलेंस को दोस्तों, जो कि आपका बैलेंस अब तक हो गया है 1,50,000। तो 1,50,000 जो है वो हमने अमाउंट डाल दिया है एंड डिवाइडेड बाय 100 किया है। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो 887.5, तो ये सेम चीज आपको ऐसा इंटरेस्ट दिख रही है यहाँ पे। अब दोस्तों ये जो भी इंटरेस्ट आपको मिले हैं हर महीने के लिए वो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है, तो ये पूरे साल का इंटरेस्ट है। अब दोस्तों ये पूरे साल का इंटरेस्ट को यहाँ पे आपके बैलेंस में ऐड कर दिया जाता है मार्च 31 तारीख को। तो आपका जो टोटल बैलेंस होता है वो होता है आपका जो टोटल डिपॉजिट है वो प्लस जो आपका इंटरेस्ट है जो आपको मिला है पूरे साल में वो। और दोस्तों इसके हिसाब से आपका जो करंट बैलेंस हो गया इंटरेस्ट ऐड करके वो हो गया है 1,55,768.8। अब दोस्तों ये वाला जो बैलेंस है ये कंसिडर किया जाएगा अगले फाइनेंशियल ईयर में। तो दोस्तों इस चीज को अगर हम कॉपी करते हैं यहाँ पे एंड बैलेंस में ऐड कर देते हैं यहाँ पे, तो ये मैंने पेस्ट कर दिया। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो 155,768.8 इस पे और
डिपॉजिट जो आप करोगे 12,500 का वो ऐड करके आपका ये अपडेटेड बैलेंस हो गया और दोस्तों इस पे आपको और ज्यादा इंटरेस्ट मिलना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों इसी चीज को हम कहते हैं कंपाउंडिंग, यानी कि इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलना, यानी कि जो आपको इंटरेस्ट मिला था वो आपके बैलेंस में ऐड कर दिया गया है और उस पे आपको और ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा अगले फाइनेंशियल ईयर के साथ। तो दोस्तों यही चीज जो है मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग हम कहते हैं पीपीएफ में, यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड में हर साल जो है आपका कंपाउंडिंग होता है और हर महीने आपका जो इंटरेस्ट है वो कैलकुलेट होते रहता है और साल के अंत में यानी कि मार्च 31 जो कि फाइनेंशियल ईयर एंड है उस दिन आपका जो इंटरेस्ट है वो ऐड हो जाता है आपके बैलेंस में। तो दोस्तों ये तो रहा पहला एग्जांपल। हम क्या करेंगे कि 15 साल तक अगर आपने ऐसा कंटिन्यू किया तो आपका कितना बैलेंस हो सकता है वो हम कैलकुलेट करके चेक कर लेते हैं। तो ये वाला अमाउंट आपके दूसरे फाइनेंशियल ईयर में कंप्लीट हो गया, इसको हम कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट करेंगे। तो ये वाला अमाउंट आपके तीसरे फाइनेंशियल ईयर एंड तक अवेलेबल होगा। अब दोस्तों जल्दी से मैं 15 साल तक के लिए ये जो प्रोसेस है वो कंप्लीट कर लेता हूँ। तो दोस्तों 15 साल बाद आपका जो टोटल बैलेंस होगा वो होगा 39,44,599। दोस्तों यहाँ पे मैंने टोटल डिपॉजिट्स भी कैलकुलेट करके रख दिया है। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो 22,50,000 रुपीज आप टोटल डिपॉजिट्स करते हो पूरे 15 साल में और उसके हिसाब से आपको इतना जो बैलेंस है आपका 15 साल बाद वो इतना होगा। और दोस्तों इनका जो डिफरेंस है यानी कि आपका जो प्रॉफिट है वो होगा आपका 16,94,599.2 रुपीज। तो दोस्तों इतना आपका प्रॉफिट हो जाता है अगर आप हर महीने 12,500 रुपए के हिसाब से डिपॉजिट करते हो। और दोस्तों हमने यह अज्यूम किया है कि आप 5 तारीख से पहले ही डिपॉजिट कर रहे हो हर महीने के लिए और आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो 7.1% का फिक्स्ड रहने वाला है पूरे 15 साल तक के लिए। अब दोस्तों दूसरे एग्जाम्पल में हम क्या करेंगे कि समझो अगर आपके पास पूरा 1.5 लाख रुपए अप्रैल के महीने में है और आप 5 तारीख से पहले अप्रैल के महीने में 1.5 लाख रुपए यहाँ पे जमा कर देते हो, जिसके हिसाब से आपको मैक्सिमम इंटरेस्ट मिल सकता है पीपीएफ के अकाउंट में। तो उस केस में 15 साल का जो कैलकुलेशन होगा वो कैसे होगा वो हम चेक करते हैं। दोस्तों यहाँ पे इस चीज को मैं 0 कर देता हूँ अभी एज अ बैलेंस। जो आपके डिपॉजिट्स है ये भी 0 कर देता हूँ यहाँ पे। ये जो पूरे साल के डिपॉजिट्स हैं ये मैंने यहाँ पे 0 कर दिए हैं। दोस्तों यहाँ पे ये वाली चीजें भी क्लियर कर देता हूँ। अब दोस्तों हम क्या करेंगे कि डिपॉजिट जो है वो 1.5 लाख रुपए का करेंगे। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने डिपॉजिट किया 1.5 लाख रुपए का, आपको 887.5 रुपीज का इंटरेस्ट मिलना शुरू हो गया पहले महीने से ही। दोस्तों एक चीज यहाँ पे ध्यान में रखो कि आप जब चाहो तब अपना पीपीएफ अकाउंट ओपन करके जितना चाहो उतना डिपॉजिट कर सकते हो। मैक्सिमम जो रुपीज आप डिपॉजिट कर सकते हो वो है 1.5 लाख रुपए किसी भी फाइनेंशियल ईयर में। दोस्तों इतनी सारी इन्फॉर्मेशन तो आपको मिल गई तो एक लाइक तो बनता ही है। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे आने वाली ऐसी वीडियोस आप देख सकें। अब दोस्तों ये 887.5 का जो इंटरेस्ट है वो कैसे आया है ये मैं आपको दिखाता हूँ। तो सेम फॉर्मूला है कि हमें जो इंटरेस्ट रेट है उसको मंथली इंटरेस्ट रेट में कन्वर्ट करना होगा। तो 7.1 डिवाइडेड बाय 12 किया हमने, उसके बाद हमको इस बैलेंस को मल्टीप्लाई करना होगा। तो मल्टीप्लाई बाय ये जो 1,50,000 है ये कर दिया हमने एंड डिवाइडेड बाय 100 कर दिया। तो दोस्तों यहाँ पे 887.5 रुपीज का जो इंटरेस्ट है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। अब दोस्तों ये पहले फाइनेंशियल ईयर में आपका बैलेंस हो जाता है 1,60,650। तो 10,650 जो है आपको पहले फाइनेंशियल ईयर में इंटरेस्ट मिला है। अब दोस्तों इस चीज को हम कॉपी करेंगे और एज अ बैलेंस यहाँ पे पेस्ट करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए आपका जो कैलकुलेशन है वो अपने आप हो गया है। यहाँ पे 3,32,706.2 रुपीज का जो बैलेंस है वो होता है आपका सेकेंड फाइनेंशियल ईयर में। अब दोस्तों इसी तरह मैं जल्दी से पूरे 15 साल तक के लिए जो कैलकुलेशंस है वो कर देता हूं यहाँ पे। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 15 साल बाद अगर आपने 5 तारीख से पहले हर साल अप्रैल के महीने में 1.5 लाख रुपए जमा किए तो उसके हिसाब से आपका जो टोटल बैलेंस हो जाता है वो है 40,68,209 रुपीज। और दोस्तों इसी के हिसाब से आपका प्रॉफिट जो है वो होता है 18,18,209.2 रुपीज। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम कंपेयर करें तो जैसे कि आप देख सकते हो अप्रैल के महीने में 1.5 लाख रुपए अगर आप जमा करते हो तो आपका इतना जो बैलेंस है वो होता है, और अगर आप हर महीने 12,500 रुपए जमा करते हो तो आपका इतना बैलेंस होता है। दोस्तों इसका जो डिफरेंस है अगर हम वो कैलकुलेट करें तो ये होता है अप्रोक्सीमेटली 1,23,609.99 रुपीज। तो दोस्तों इतना डिफरेंस आपको मिल सकता है अगर आपने 1.5 लाख रुपए पूरा जमा किया अप्रैल के महीने में, या फिर अगर आपने मंथली डिपॉजिट किया 12,500 रुपए हर महीने में। तो दोस्तों ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कैसे डिपॉजिट करना है। जैसे आप डिपॉजिट करोगे उसी के हिसाब से आपका जो मंथली इंटरेस्ट है वो कैलकुलेट होते रहेगा पीपीएफ के अकाउंट में।
अब दोस्तों और एक इम्पोर्टेंट चीज कि 15 साल के बाद इसको क्या करें, या तो आपके पास ऑप्शन है कि ये पूरा का पूरा पैसा आप अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवा के ले लो और इस पे आपको कोई भी इनकम टैक्स भरने की जरूरत नहीं है, या फिर आप इसे और 5 साल तक के लिए एक्सटेंड कर सकते हो विद डिपॉजिट या फिर विदाउट डिपॉजिट। तो दोस्तों अगर हम विद डिपॉजिट के साथ इसको एक्सटेंड करते हैं तो कितना हमारा जो बैलेंस है वो हो सकता है, वो हम कैलकुलेट करके चेक करते हैं। तो दोस्तों ये 15 साल बाद ये वाला बैलेंस है, इसको मैं कॉपी करूंगा और यहाँ पे पेस्ट करूंगा, तो ये आपका 16 साल बाद जो है वो आपका बैलेंस हो गया। और जल्दी से मैं 20 साल तक के लिए क्या बैलेंस होगा वो मैं कैलकुलेट कर देता हूं यहाँ पे। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो 20 साल के बाद आपका जो टोटल बैलेंस होता है वो होता है 66,58,288 रुपीज। अब दोस्तों यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज नोटिस करने की ये है कि आपका जो टोटल डिपॉजिट हुआ है वो है 30 लाख रुपीज का, लेकिन जो प्रॉफिट हुआ है वो हुआ है 36,58,288.2 रुपीज। तो दोस्तों 20 साल बाद आपका जो टोटल डिपॉजिट है उससे भी ज्यादा आपको टोटल इंटरेस्ट यानी कि टोटल प्रॉफिट मिल रहा है। अब 20 साल के बाद भी अगर आपने सोचा इसको और 5 साल तक के लिए एक्सटेंड करने के लिए सेम डिपॉजिट के साथ, तो उसके लिए भी हम कैलकुलेशन कर देते हैं। यहाँ पे आपका 21वें साल का जो बैलेंस है वो अपडेट हो गया यहाँ पे, और जल्दी से मैं 25 साल का जो बैलेंस हो सकता है आपका वो मैं कैलकुलेट कर देता हूँ। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो 25 साल बाद आपका जो टोटल बैलेंस होता है वो है 1,03,08,015 रुपीज। तो दोस्तों 1 करोड़ के ऊपर का आपका बैलेंस हो गया 25 साल में। आपका जो टोटल डिपॉजिट होता है दोस्तों वो है 37,50,000 और आपका जो टोटल प्रॉफिट हुआ है अभी तक वो है 65,58,015 रुपीज। तो दोस्तों इस तरीके से आप आसानी से 25 साल में पीपीएफ के अकाउंट में 1 करोड़ के ऊपर का बैलेंस आपको मिल सकता है अगर आपने पूरे 25 साल में 1.5 लाख रुपए का डिपॉजिट किया है अप्रैल के महीने में 5 तारीख से पहले। तो दोस्तों इस हिसाब से आप अपने पीपीएफ के अकाउंट में अपना इंटरेस्ट कैलकुलेट करके चेक कर सकते हो इस एक्सेल फाइल को यूज करके। तो इसके अलावा आप मेरे बाकी के वीडियोस भी देख सकते हो। एक वीडियो में मैंने आपको इनकम टैक्स फाइनेंशियल ईयर 2021 और 22 के लिए कैसे कैलकुलेट होगा वो कैलकुलेट करके दिखाया है, ओल्ड इनकम टैक्स स्लैब रेट्स और न्यू इनकम टैक्स स्लैब रेट्स को लेकर। दोस्तों दूसरे और एक वीडियो में मैंने आपको ये समझाया कि अगले 20 साल तक के लिए आपका जो एसआईपी रिटर्न्स है वो कैसे कैलकुलेट होगा एक्सेल फाइल कैलकुलेटर को यूज करके। और एक वीडियो में आपके होम लोन के ईएमआई कैसे कैलकुलेट होते हैं, उसके हिसाब से आपका प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अमाउंट कैसे कैलकुलेट होता है, उसके अलावा आप प्री पेमेंट्स करके अपना इंटरेस्ट कैसे बचा सकते हो वो भी मैंने आपको समझाया हुआ है उस वीडियो में। दूसरे और एक वीडियो में आपके फिक्स डिपॉजिट्स पे इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होते हैं वो भी मैंने आपको समझाया हुआ है एक्सेल फाइल कैलकुलेटर को यूज करके। तो दोस्तों ये सारे वीडियोस आप देख सकते हो एक प्लेलिस्ट में, जिसका लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है। दोस्तों ये एक्सेल फाइल डाउनलोड करने का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में डाल दूंगा, जहां से आप डाउनलोड करके अपने पीपीएफ के अकाउंट में इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हो। और दोस्तों जैसे कि हमने देखा 25 साल तक अगर हमने कंटिन्यूअसली पीपीएफ के अकाउंट में डिपॉजिट किया तो हमारा जो प्रॉफिट मिलता है दोस्तों उसके हिसाब से अगर हम एब्सोल्यूट परसेंटेज ऑफ रिटर्न्स निकालें तो वो होता है 175%। तो दोस्तों इस हिसाब से आप अपने पीपीएफ के अकाउंट में डिपॉजिट करके अपना इनकम टैक्स भी बचा सकते हो और अच्छा खासा रिटर्न्स भी पा सकते हो जो कि एग्जेम्प्टेड रहेगा फ्रॉम एनी इनकम टैक्स। और दोस्तों जैसे कि मैंने वीडियो के शुरू में कहा, आप मेरा फ्री एंड्रॉइड ऐप फिनकैलसी डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से, जो कि आपको मदद करेगा आपका इनकम टैक्स कैलकुलेट करने के लिए। ये ऐप एब्सोल्युटली फ्री है और प्ले स्टोर पे ऑलरेडी अवेलेबल है। इस ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है। दोस्तों इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल फिनकैलसी टीवी को। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को दबाना मत भूलेगा ताकि आगे आने वाली ऐसी वीडियोस आप देख सकें। फिर मिलेंगे किसी और पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए आप ये वाले वीडियोस देखो।